स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सिंहासन की कहानी जिस पर इतने हीरे जवाहरात और सोना लगा हुआ था कि उसे पाने की चाहत में न जाने कितने बादशाहों का कत्ल हुआ। अगर हम आज के समय में उस सिंहासन की नेट वैल्यू को जानने का प्रयास करें तो हम एक अंदाजे के तौर पर यह कह सकते हैं कि वह सिंहासन आज के समय में अगर किसी देश के पास होता तो वह देश उसे बेचकर अपने पूरे साल का खर्च आसानी से निकाल सकता था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस सिंहासन को बनाने के लिए कितने सोने का और कितने हीरे जवाहरातों का प्रयोग किया गया होगा। एक समय था जब इस सिंहासन को भारत देश के सबसे मूल्यवान और खूबसूरत अजूबों में माना जाता था। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। जो भी एक बार इसे देख लेता इसकी सुंदरता का दीवाना हो जाता था। बात है उस समय की जब भारत देश पर मुगल वंश का शासन था। समय था 5 जनवरी 1592। जगह थी लाहौर, पाकिस्तान, जहां पर मुगल वंश के 5वें मुगल सम्राट का जन्म होता है, जिनका नाम था सम्राट शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल मुगल काल का स्वर्णिम दौर माना जाता है। शाहजहां का राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 को हुआ था। उन्होंने 1628 से 1658 तक लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। शाहजहां को कला से बहुत ही अधिक प्रेम था। यही कारण था मुगल काल में जो ज़्यादातर आकर्षक इमारतें बनवाई गई उनमें से ज़्यादातर शाहजहां ने अपने कार्यकाल के दौरान बनवाई थी, जैसे ताजमहल और आगरा का किला। इसी के साथ साथ शाहजहां ने अपने बैठने के लिए एक ऐसा सिंहासन बनवाया जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमान आते थे, जिसे तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन कहा जाता था। इस सिंहासन को बनाने के लिए सैयद गिलानी नाम के शिल्पकार और उसके कारीगरों की टीम को 7 वर्ष का समय लगा था। इस सिंहासन में ज़्यादातर सोने और हीरे जवाहरातों का प्रयोग किया गया था। जब यह सिंहासन बनकर तैयार हुआ तो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे आगरा के किले में रखवा दिया था। बाद में वहां से इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए हैं। बादशाह शाहजहां ने ताजपोशी के बाद अपने लिए इस बेशकीमती सिंहासन को तैयार करवाया था। इस सिंहासन की लंबाई 13 गज, चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई 5 गज थी। यह 6 पायों पर स्थापित था जो सोने के बने हुए थे। सिंहासन तक पहुंचने के लिए 3 छोटी सीढ़ियां बनाई गई थी, जिनमें दूर दराज के देशों से मंगवाए गए कीमती जवाहरात जुड़े थे। पीछे की तरफ 2 खूबसूरत मोर चोंच में मोतियों की लड़ी लिए पंख पसारे छाया करते नजर आते थे और दोनों मोरों के सीने पर लाल माणिक जुड़े हुए थे। पीछे की तख्ती पर कीमती हीरे जड़े हुए थे, जिनकी कीमत का अंदाज़ा उस समय भी लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ किस्म के हीरे थे। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और यही बात मुगलिया सल्तनत पर भी लागू हुई। तकरीबन 300 वर्षों तक मुगलों ने भारत पर हुकूमत की, लेकिन अपने आखिरी सालों में मुगलों की हुकूमत वैसी नहीं थी जैसी
अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय में थी। इसी बात का फ़ायदा उनके दुश्मनों ने भी उठाया और दिल्ली, जो कि मुग़लों की राजधानी थी, उस पर कई बार आक्रमण भी हुए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार मयूर सिंहासन के साथ क्या हुआ। सन 1747 में ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण बोल दिया। उनकी सेना मुग़ल सेना पर भारी पड़ी। उन्होंने दिल्ली में भारी लूटमार की और वह जाते जाते अपने साथ मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ईरान ले गया। आगे बताया जाता है कि सन 1747 में नादिर शाह के अंगरक्षकों ने ही उसकी हत्या कर दी और मयूर सिंहासन को उसके सोने और गहनों के लिए उसको टुकड़ों में काट दिया और यहीं से हमारा मयूर सिंहासन इतिहास में कहीं खो गया।